अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त जो हैं अल्लाह ताला के करम और फजल से ठीक होंगे। और आज इस वीडियो में आप लोगों को एक मैं जड़ी बूटी दिखाना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह आप जो है इसको देखेंगे और इसके फ़ायदे जो हैं आप लोग जानेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा जो है इसका इस्तेमाल भी आप लोगों को जो है मैं बताऊँगा। तो ये है जी मेरे हाथ में चिरायता। तो इसके जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ख़ास तौर पर जो है जिन दोस्तों को कब्ज़ हो, चाहे वो मर्द हों, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो बच्चे हों, तो उनको अगर ये कब्ज़ का जो है मसला हो या जो है उनको बवासीर का मसला हो तो उनके तो आज ये वीडियो में आप लोगों को इसके फ़ायदे भी बताऊंगा और मालूमात भी बताऊंगा। और ये है जी मेरे हाथ में चिरायता, यानी ये जड़ी बूटी जो है आम तौर पर जो है विज में गांव में जो है वो पाई जाती है और पंसार सौ से भी आपको जो है मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों को हरी ये ताज़ा नहीं मिलेगी। ये जो है आप लोगों को जो है गांव में मिलेंगी। और इसका मौसम भी आपको बता दूं ये कब होती है। ये ज़्यादा तौर पर जो है जब ये गंदम का मौसम होता है तो उस वक़्त ये चिराता जो है वो आम तौर पर पाया जाता है गंदम में। तो इसके फ़ायदे जो हैं बहुत ही बेशुमार हैं। तो जिन दोस्तों को जो है वो बवासीर हो, ये उनके लिए है, बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। और बहुत ही इसकी जो है वो इसकी जो है ये जड़ी बूटियों में इसको डाला जाता है। तो ये है जी मेरे हाथ में चिराता। तो आपको मैं जूम करके ये वीडियो अब दिखाता हूँ जी। तो ये जी है चिराता। तो आप लोगों को मैं इसकी शनाख्त बता दूं तो इसके जो है इसी तरह के जो है छोटे छोटे पत्थर होते हैं और इसके ऊपर जो एक ऐसा फूल होते हैं जी निकलते हैं और 4 शाखें इसकी यानी कि निकलती हैं, यानी कि 4 टहनियाँ इसकी निकलती हैं और ये है जी चिराता। तो आप लोग ये इस वीडियो में देख रहे हैं तो ये जो है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और आपको जो है मैं अब बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। तो आप लोगों ने ये देख लिया जी, ये है जी चिराता। तो जो कि हम लोग जो है इसको चिराता कहते हैं और ये देहात वगैरह में जो है अक्सर पाया जाता है। और इसके अलावा जो है इसके बहुत सारे नाम हैं, तो वो जो है आपको मैं इंशाल्लाह जो है वो दिखा दूंगा। तो आप लोग जो है इसको क्या कहते हैं ये भी आपने जो है मुझे कमेंट करके बताना है। तो अब जो है इसके फ़ायदे और इसकी मालूमात के हवाले से मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। तो ये जी आप लोगों ने देख लिया जी, ये चिराता। तो ये काफ़ी मिक़दार में जो है पाया गया था यहाँ पर, तो लेकिन मैंने कहा ये ज़ाया नहीं करना चाहिए। और इसके जो है अब बीज निकल जो है इसको लगे हुए हैं, यानी कि इसके ऊपर बीज आए हुए हैं जहाँ पे ये फूल होते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं ये बीज इसके जी। तो ये आगे भी कोई अगर लगाना चाहते हैं फिर गार्डन वगैरह में ये कहीं पे, तो वो भी लगा सकता है। तो ये जो है आपको बवासीर के हवाले से मैं बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं जी नुस्खे की तरफ। तो नुस्खा आप लोग नोट फरमाएँ। तो आप लोगों ने जो है वो नुस्खा नोट फरमा लें। ये जो है चिरायते का आपको मैंने दिखा दिया है कि ये क्या चीज़ है और किस तरह इसके फूल हैं और ये क्या चीज़ है। तो बवासीर के हवाले से बता रहा था मैं। तो बवासीर जो है ये एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है और जिन दोस्तों को हो अल्लाह ना करे उनके लिए बहुत ही ये नुकसानदेह चीज़ है। और वो जो है डॉक्टरों के पास जाते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता, फाका नहीं होता, लेकिन उनको मजबूरन जो है डॉक्टरों के जो है बताए हुए तरीके के साथ जो है वो मेडिसिन यूज़ करता रहता है। और हत्ता कि इस ऐसी नौबत आ जाती है कि उनको जो है वो बवासीर का ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो फिर भी जो है अल्लाह ना करे हो जाए तो ये बहुत मर्ज़ जो है ना बहुत बुरी मर्ज़ है। तो चिरायते के हवाले से बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल जो है आपने जो है इसको छाँव में सुखाना है। अगर आपको मिल जाए तो छाँव में आप लोगों ने ये सुखा कर जो है इसका जो है आपने पाउडर बना लेना है। और पाउडर आप लोगों ने बनाना है और इसके बाद इसका इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल ही आसान सा है। तो आपकी दवाई, आपकी मेडिसिन जो है वो बन गई है। तो आपने इसका इस्तेमाल जो है मूली के साथ करना है कि जब भी आपने खाना खाना है तो मूली के नमक के साथ खाना है खाना। और साथ में जो है खाने से पहले भी आपने जो है ये खाली पेट इस्तेमाल करना है नमक। और मूली का नमक आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं हस्ब ज़रूरत। और चिरायते के जो है 1 चम्मच आपने खाली पेट खाने से पहले आधा घंटा या 20 मिनट आपने पहले इस्तेमाल करना है। और आप लोगों ने मुसलसल 5 दिन ये अमल करना है। और इसके बाद आपने जो है मूली का नमक और चिराता जो ये आपने जो है पीसा होगा वो जो है 5 दिनों के बाद अमल करने के बाद अगर आपको फाका हुआ है तो आपने इसकी तरतीब जो है वो बदल देनी है। तो वो तरतीब क्या होगी कि खाने के बाद आपने इस्तेमाल है कि जब आपने खाना खा लेना है कि 1 आधे घंटे के बाद आपने ये चिरायता और थोड़ा सा नमक इसके ऊपर डालकर जो है
وہ استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ دھوپ میں سکھا لیا ہے چرائتے کو، اور اس کا جو ہے استعمال میں جو ہے آپ لوگ پاؤڈر جب بنائیں اس میں جو ہے آپ نے کالی مرچیں جو ہے کالی مرچ یہ آپ نے ضرور اس میں استعمال کر لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس جو ہے یہ چرائتا کافی مقدار میں ہے تو آپ نے اس کا کافی مقدار میں جو ہے پاؤڈر بنانا ہے، اور اس میں جو ہے آپ نے کالی مرچ ایڈ کرنی ہے حسب ضرورت۔ زیادہ آپ نے کالی مرچ ایڈ نہیں کرنی، تو آپ لوگ یہ استعمال کریں گے تو آپ کو بواسیر اور قبض والا جو مسئلہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جسم کو میں جو ہے طاقت بخشتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے، اور معدے کو یہ جو ہے اچھی قوت دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جگر کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ چرائتا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ جن دوستوں کو نزلہ زکام رہتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کا مشروب بنا سکتے ہیں، شربت بنا سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے اچھی طرح دھو لیں، اور اس کے بعد جو ہے پانی میں ڈالیں، پانی میں ڈال کر جو اس کا جو اچھی طرح جو ہے چولہے پہ جو ہے آپ نے اس کو پکانا ہے، اس میں تھوڑی سی چینی ملا لینی حسب ضرورت، تو آپ نے اس کا مشروب بنا کے نزلے اور زکام کے لیے بھی استعمال کرنا ہے۔ یہ کھانسی جو ہے بغلم کھانسی، اس کے لیے بھی یہ جو شربت اس کا جو بنائیں گے آپ وہ بہترین بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور جو ہے اگر آپ کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہیں تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جیسے چنبل ہے، ددری ہے، تو آپ لوگ جو چرائتے کا استعمال کریں، اور چرائتے کو جو ہے آپ لوگ جو ہے چھاؤں میں سکھا کر اس کا پاؤڈر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر زخموں کے۔ تو امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو جو ہے پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ لوگوں کو جو ہے یہ مزید ویڈیو میری پسند آئی ہو تو آپ لوگ مجھے جو ہے اچھے کمنٹ کر کے اچھے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے جو آپ لوگ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔